धन में आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। पैसे आपके कहां से कटते हैं, बैंक अकाउंट से कटते हैं, डीमैट बैलेंस से कटते हैं। एसआईपी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पेमेंट कैसे सेटअप करना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले धन वाले अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको होम वाले सेक्शन में आना है। होम वाले सेक्शन में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो बिल्ड योर वेल्थ में आपको म्यूचुअल फंड्स नाम का एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इधर आपको म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की समरी देखने के लिए मिलती है। नीचे अगर आप आओगे तो ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड्स है, उसके नीचे आपको ये हाई रिटर्न्स वाले इंडेक्स फंड्स, लिक्विड फंड्स, टॉप रेटेड स्कीम्स, 500 रुपीज से एसआईपी करना चाहते हो या लार्ज कैप, तो अलग अलग कैटेगरीज जो है वो आपको सब इधर देखने के लिए मिल जाती है। आपको चाहिए तो आप इधर से देख सकते हो। और इन केस जैसे आपको अगर नाम पता है कि कौन से स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, तो डायरेक्टली आप जाइए इस पर्टिकुलर सर्च बार में और नाम टाइप करिए। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बंधन स्मॉल कैप का, कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आप स्कीम का नाम देख सकते हो, जहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ है। मतलब जब भी आप धन में कोई भी एसआईपी करते हो तो धन को उसका कोई भी कमीशन नहीं मिलता या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो ये सारे के सारे जो धन के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करोगे वो सब डायरेक्ट प्लान्स होते हैं। तो अभी उसमें इक्विटी कैटेगरी के अंदर ये स्मॉल कैप फंड है। ओवरव्यू में अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में एब्सोल्यूट रिटर्न्स इसने कितने दिए हैं वो लिखा हुआ है। निफ्टी 50 के इसमें अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो ये जो येलो लाइन है ये निफ्टी 50 की लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है ये बंधन स्मॉल कैप फंड की लाइन है। अगर आपको 5 सालों का देखना है तो 5 सालों का देखिए, मैक्स देखना है मैक्स देखिए, 1 साल का देखना है पिछले तो 1 साल का देखिए, आपको सब जो है वो कंपैरिजन इधर ही मिल जाता है। फिर आपको एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, इसका मतलब क्या है? अब जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसको आपको यूनिट्स में खरीदना पड़ता है। तो वो जो एक यूनिट की प्राइस होती है वो आपको एनएवी के इस पे देखने के लिए मिलेगी। तो मतलब मुझे बंधन स्मॉल कैप फंड का अगर एक यूनिट खरीदना है तो वो मैं इस प्राइस पर खरीद सकता हूँ। और ये जो एनएवी है वो कब की है वो भी इधर लिखा हुआ है और एक दिन में कितना चेंज आया था वो भी इधर लिखा हुआ है। राइट साइड में आपको सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसा था वो इधर लिखा हुआ है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। अभी ऊपर मैंने 1 साल सेलेक्ट किया है, अगर मैं 3 साल सेलेक्ट करूंगा तो उस हिसाब से ही आपको सीएजीआर देखने के लिए मिलेगा, तो ये प्लीज कंसिडर कर लेना। नीचे आपको फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, अगर सेम पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में डालते, फिक्स डिपॉजिट में डालते, रेगुलर म्यूचुअल फंड में डालते जिसमें थोड़ा कमीशन जो है वो ब्रोकर को जाता है या किसी एजेंट को जाता है, तो उस केस में आपका पैसा कितना बनता और धन के द्वारा आप इन्वेस्ट करते तो आपका कितना पैसा बनता पिछले 3 सालों में, तो ये लिखा हुआ है। बट ये जो भी आपको रिटर्न्स बता रहा है ये सारे के सारे पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से है, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न से कैलकुलेट किया गया है। फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये गारंटीड बिल्कुल भी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि स्कीम कैसे परफॉर्म करेगी। नीचे हम देखेंगे तो रिटर्न्स कैलकुलेटर भी है। अगर आप इधर मोर पर क्लिक करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर कम ज़्यादा करना है अगर, तो वो इस हिसाब से आप कर लीजिए कि ये 30,000 अगर आप इसमें एसआईपी करोगे 3 साल के लिए करोगे तो कितना पैसा बनेगा वो सब इधर लिख कर आ जाता है, आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। स्कीम का स्नैपशॉट, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़ है, यानी कि इस स्कीम में अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो मिनिमम 100 रुपीज़ से आप कर सकते हो। मिनिमम लमसम की बात करें तो 1000 रुपये से आप कर सकते हो। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इस ये पर्टिकुलर स्कीम कितना पैसा मैनेज कर रही है वो इधर लिखा हुआ है। एक्सपेंस रेशो यानी कि एक टाइप की फीस होती है जो आपसे सालाना ली जाती है, तो वो 0.35% है और जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ये उसी में से काटी जाती है, तो आपको अलग से ये पैसा नहीं देना पड़ता और ये कंपलसरी होता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और ये एक ग्रोथ प्लान है, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी डिविडेंड्स वगैरह आएंगे वो री इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि आपको और कंपाउंडेड रिटर्न्स देखने के लिए मिले। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। और बाकी एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो एग्जिट लोड इसमें है, यानी कि 1 साल के पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहोगे तो 1% की पेनल्टी या एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। ये स्कीम कब से चल रही है लिखा हुआ है और इसका बेंचमार्क क्या है, यानी कि ये स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, ये आप जज करते हो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। अगर ये इंडेक्स 12% देता है और हमारी बंधन स्मॉल कैप 13% देती है, मतलब ये स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसी हिसाब से हम इसको जज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कंपेयर करके। नीचे अगर हम देखेंगे तो फंड मैनेजर्स है, कौन कौन फंड मैनेजर्स इस पर्टिकुलर स्कीम को चला रहे हैं। फिर रिस्कोमीटर में हम देखेंगे कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है और इक्विटी कैटेगरी के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर ये फंड आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। सेम वे में अगर आपको आउट परफॉर्मर्स देखने हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसके पास जो स्टॉक्स है तो वो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा।
होल्डिंग्स में अगर आप जाओगे तो इस म्यूचुअल फंड के पास कौन से स्टॉक्स हैं वो आप इधर देख सकते हो। इसके बाद फंड्स लाइक दिस में इसके जैसे ही बाकी के कौन से फंड्स हैं वो भी आप इधर देख सकते हो। और ये सब एनालिसिस करने के बाद जो है वो आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद इधर SIP है, SIP प्लस है और वन टाइम है। तो तीनों में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा SIP आ जाता है। SIP में आप नॉर्मली एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करोगे हर महीने, हर वीक या हर दिन आपके हिसाब से। और ये जो SIP प्लस होता है इसमें आप स्टेप अप कर सकते हो। मतलब क्या? मतलब आप चाहते हो कि 6 महीने में या हर 3 महीने में, हर 1 महीने में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है SIP की वो धीरे-धीरे बढ़ते रहे। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो SIP प्लस वाला ऑप्शन चूज़ करिए। अगर आपको नॉर्मल SIP लगानी है तो SIP वाला जो ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर सकते हो। कितने अमाउंट से आपको SIP बढ़ानी है वो आपको इधर लगाना होता है। कितने महीनों में बढ़ानी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और जो बेस SIP का आपका प्राइस रहेगा वो आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं नॉर्मल SIP करना चाहता हूँ तो मैं SIP में जा रहा हूँ। 1000 रुपए की मुझे इसमें SIP करनी है तो मैं 1000 रुपए इधर लिख रहा हूँ। इसके बाद SIP की डेट कितनी है वो भी मैं इधर अपने हिसाब से लगा लूँगा 7 तारीख। और उसके बाद हम जो है वो मंथली पर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अगर आपको वीकली करना है तो आप वीकली सेलेक्ट करिए, डेली करना है तो डेली सेलेक्ट करिए। बट जो आपकी पहली SIP होती है वो आज ही कटती है और जो नेक्स्ट SIP होगी फिर वो अगले महीने कटेगी। तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो पहली ऑर्डर होती है वो तुरंत जाती है आज के आज ही। तो इसीलिए मैं अभी इन्वेस्ट एज SIP पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो वो आपको इधर सेट कर देना है। तो जैसे ही आप OTP एंटर करते हो आपके सामने इधर आ गया है इन्वेस्ट यूजिंग। तो मेरे इसमें 2 बैंक अकाउंट है, तो जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है वो बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी बैंक की आपको UPI ID इधर एंटर करनी है। और अगर आपके इसमें UPI एप्लीकेशन है उस बैंक से लिंक्ड तो आप इधर से क्लिक करके उस पर्टिकुलर बैंक से जो है वो पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी SIP जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। मैं फिलहाल UPI ID वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ और इधर अपना UPI हैंडल जो है वो इधर मैं एंटर करूंगा। तो UPI ID मैंने एंटर कर ली है। अब मैं इधर मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद आपके जो भी आपने UPI ID डाली है उस एप्लीकेशन में चेक करिए, आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब वहां से आप UPI का पिन डालकर उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो मुझे ऑटो पे की रिक्वेस्ट आ चुकी थी तो ऑटो पे को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पेमेंट आपका अभी फिलहाल तो हुआ नहीं है। तो वो जैसे ही डिडक्ट हो जाएगा आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ से ट्रैक करना है, आपको गो टू होम में जाना है। गो टू होम में जैसे ही जाओगे और होम वाला जो सेक्शन है आपके म्यूचुअल फंड में उधर आपको 1 ऑर्डर इन प्रोग्रेस दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये फिलहाल अभी इन प्रोग्रेस है। जब इधर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा तो आप इधर से देख सकते हो कि आपके जो यूनिट्स है वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लग सकता है ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो अभी ऑर्डर हमारी सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। अभी 2 से 3 वर्किंग डेज का आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में इधर वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।